राधे राधे सबन को। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय आखिरकार होती ही है। इसी का प्रतीक है हमारा ये होली का पावन पर्व। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे होलिका दहन हुआ, फिर अगले दिन जब हमारा ग्रहण था तो उसके अगले दिन हमारा क्या हुआ, हमने अपने कान्हा जी का करा श्रृंगार। श्रृंगार करने के बाद उनके कपोलों पर मैंने गुलाल लगाया इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। गुलाल लगाने के बाद फिर मैंने उनके लिए एक बाल्टी भरी थी, पानी के रंग की छोटी सी बाल्टी उनके लिए मैं खरीद कर लाया था, और साथ में थी पिचकारी। तो पिचकारी में रंग भरकर, पानी भरकर मैंने उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव किया और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होली खेली। और आज वाकई में कान्हा जी बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। उनका श्रृंगार आप देख सकते हैं, कितनी ही मनमोहक रूप है उनका, हमारे कान्हा जी का। तो इसी पावन पर्व को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। एक है दही बड़े की और एक है हमारी कोन चाट की। तो दोनों रेसिपीज को आपको अच्छे से देखना है और आपको बताना है एंड में कि आपको ये वीडियो पर्टिकुलरली कैसी लगी। तो हमारे जो दही बड़े तो बहुत ही टेम्पटिंग बने थे, बहुत ही फोक बने थे, और उनकी जो रेसिपी है वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दही बड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कप आपका उड़द की दाल लेनी है, 1 कप हमें मूंग की दाल लेनी है, और उनको रात भर भिगोने के लिए रख देना है। अगले दिन सुबह मैंने इनको अच्छे से पीस लिया था बिना पानी के, और इस तरीके से हमारा पेस्ट हो गया था तैयार। अब हमें जो दही बड़े हैं वो बहुत ही फ्लफी बनाने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हाथों की हेल्प से फेंटना होगा। तो यही प्रोसेस, जो फेंटने का प्रोसेस है, वो आपको लगभग 3 से 4 मिनट तक करना है, और इस तरीके का आपको ये पेस्ट बना लेना है। तो मैंने कॉन्टिन्यूसली इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने हाथ से आपको ड्रॉप करके भी दिखाया है कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको इनको फ्राई करने से पहले। तो जो हमारा घोल था वो अच्छे से फेंट लिया गया था मेरे द्वारा। तो अब बारी थी कढ़ाई गरम करने की। तो मैंने लाइटर की हेल्प से गैस ऑन करी, कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी। अब इसमें बारी थी आपका तेल ऐड ऑन करने की। तो मैंने यहाँ पर आपका रिफाइंड ऑयल लिया था, सफोला रिफाइंड ऑयल, और उसको करीबन आपका 2 कप लगभग मैंने इसमें तेल ऐड ऑन किया था, ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने हाथ की हेल्प से चेक कर लिया था, उसमें ऊपर भाप सी भी बन गई थी, और मैंने एक छोटी सी बड़ी आपके डाल के भी देख ली थी कि हाँ, तेल हमारा अब अच्छे से हो गया था गर्म। तो इसमें छोटे छोटे पीसेस मैंने हाथों की हेल्प से अपना इस तरीके से 1 बाय 1 करके इसमें डिप करे इस गर्मा गर्म तेल में। तो एक बार में मैंने लगभग इसमें 4 से 5 पीसेस डाले हैं, और इनको अच्छे से मीडियम आंच पर आपका पकने देना है 2 से 4 मिनट के लिए। तो 2 से 4 मिनट के लिए ये अच्छे से पकने देने हैं, और उसके बाद फिर इनको पलट लेना है स्पैचुला की हेल्प से, जो मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलरली दिखाया भी है आपको। तो जो हमारे गुलगुले हैं, जो हमारे दही बड़े हैं, वो एक साइड से अच्छे से पक गए थे। तो अब बारी थी इनको दूसरी तरफ पलटने की स्पैचुला की हेल्प से, और इनको दोनों तरफ से फ्राई करने की। तो ये आपको अच्छे से फ्राई करने हैं जैसे मैंने करा है, और लगभग आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे इस कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से अच्छे से सिक गए थे। अब मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से आपके एकदम गोल्डन फ्राई हो गए थे, इस वीडियो में दिखाया भी है मैंने आपको। गोल्डन फ्राई होने के बाद अब बारी थी इनको सेपरेटली प्लेट में निकालने की। तो एक प्लेट की हेल्प से मैंने और एक स्पैचुला की हेल्प से इनको सेपरेटली प्लेट में आपका निकाल लिया था। इसके बाद मैंने जो दूसरा बैच था आपका दही बड़े का, वो भी मैंने डाल दिया था आपके कढ़ाई में, और उनको भी मैंने अच्छे से क्या कर लिया था, फ्राई कर लिया था। तो जो दही बड़े बने थे हमारे, वो बहुत ही फोक बने थे आपके, इतने स्पॉन्जी बने थे कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से मैंने इनको अच्छे से आपका स्पॉन्जी रूप दिया है। तो ये सेकंड बैच अच्छे से सिक गया था। इस बैच के सिकने के बाद फिर मैंने क्या किया था, जो तीसरा बैच मैंने डाला था वो मैंने एक चमचे की हेल्प से डाला था। मैंने हाथों की हेल्प से नहीं डालकर छोटे छोटे आपके जो पीसेस थे, छोटे नहीं मतलब मीडियम साइज़ के पीसेस आपके डाले थे मैंने कढ़ाई में विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। तो स्पैचुला की हेल्प से मैंने ये सारे पीसेस डाल लिए थे, और मैंने आपको दिखाया है कि ये भी आपके कितनी अच्छी शेप में आपके ये दही बड़े आए हैं। तो ये सारे दही बड़े अच्छे से सिक गए थे, गोल्डन फ्राई हो गए थे। आप इनका कलर देख सकते हैं कितना इवनली इन पे कलर आया है। फिर मैंने आपको ये प्रेस करके भी दिखाया है कि कितने स्पॉन्जी और आपके फ्लफ़ी बने हैं। तो अब इनको चेक करने के बाद कि कितने ही स्पॉन्जी और फ्लफ़ी हैं, अब बारी है इनको थोड़ा गुनगुने पानी में ऐड ऑन करने की। तो मैंने एक दूसरे पतीले में पानी आपका गर्म कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, बॉयल ही लाना है उसमें। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें आपका 1 टेबल स्पून आपका सॉल्ट ऐड ऑन कर दिया था, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने 1 बाय 1 करके ये सारे पीसेस आपके इसमें ऐड ऑन कर दिए थे। ये अच्छे से आपका पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इनको हम अपना 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसको मैंने लिड की हेल्प से कवर करके आपका सेपरेटली रख दिया था। तो बड़े अच्छे से बन गए थे, और अब बारी थी धनिया की चटनी बनाने की। तो इसके लिए मैंने 300 से 400 ग्राम आपका लगभग धनिया लिया था, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड धनिया था। इसके अलावा मैंने इसमें आपका अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है, आधा नींबू लिया है, जीरा लिया है इसमें, और काला नमक लिया है।
तो अब क्या था, अब हमें लेना था मिक्सर जार और वन बाय वन करके जो सारी चीज़ें ली हैं हमने उसे इसमें मिक्सर जार में करनी थी ऐड ऑन। तो सबसे पहले मैंने इसमें धनिया मिलाया, उसके बाद मैंने जो अदरक और हरी मिर्च काट के रखी थी उनको ऐड ऑन किया। उसी के साथ मैंने इसमें आपका काला नमक मिलाया जो मैंने लगभग 1 टेबल स्पून लिया था। फिर साथ में मैंने इसमें जीरा भी मिला दिया जो कि हाफ टेबल स्पून था, और जो हमारा नींबू था उसको स्क्वीज़ करके इसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो ये आपका मैंने इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बना लिया है चटनी का, और इसको सेपरेटली एक बाउल में कर लिया था मैंने ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से हमारी हरी धनिया की चटनी हो गई थी तैयार। तो अब मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाला हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसकी हेल्प से हमारे जो दही बड़े हैं उनमें और भी ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपका जीरा लिया है, धनिया लिया है साबुत, और थोड़ी सी सौंफ ली है। फिर 2 से 4 मिनट मैंने इनको हल्का रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इनको एक सेपरेटली अलग से रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए, और फिर मैंने इसको खल्लड़ की हेल्प से कूट लिया था। तो जो आपका ये पाउडर है बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट तैयार हो गया था हमारे दही बड़ों के लिए। और जो हम सौंठ यूज़ करी है मैंने आपको दिखाई है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी, तो मैंने सौंठ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगा आपको। तो अब क्या था, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए थे तैयार। सबसे पहले मैंने 3 दही बड़े लिए थे, उनको अच्छे से स्क्वीज़ करके पानी निकाल के उनमें दही ऐड ऑन कर लिया था, जो मैंने हाथ से ही फेंटा था आपकी मथनी की हेल्प से। तो मैंने दही अच्छे से मथनी की हेल्प से फेंटने के बाद उसमें ऐड ऑन किया। उसके बाद हरी चटनी ऐड ऑन करी। हरी चटनी ऐड ऑन करने के बाद अब बारी थी उसमें आपकी जो सौंठ जो प्रिपेयर कर रखी थी मैंने ऑलरेडी, उसको ऐड ऑन करने की। तो मैंने इसमें सौंठ भी ऐड ऑन करी थी। सौंठ ऐड ऑन करने के बाद अब इसमें बारी थी जो हमारे मसाले थे उनको वन बाय वन ऐड ऑन करने की। तो जो मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताया था, जो बनाया था, वो हमने फाइनली इस पे ऐड ऑन कर दिया था इस तरीके से। फिर उसके बाद चाट मसाला जो था उसको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया था चाट मसाले को, और साथ ही मैंने इसमें आपका जो ब्लैक सॉल्ट है उसको भी ऐड ऑन कर दिया था दही बड़ों में। तो इस तरीके से जो हमारे फाइनल दही बड़े थे वो हो गए थे बनकर तैयार। अब इसके बाद मैंने आपको एक चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से, ये आपको पीसेस में कट करके भी दिखाया है कि कितने आपके ये फ्लफ़ी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, और आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ीनेस इनकी दिख रही है अलग से। इस तरीके से मैंने आपको दही बड़ी की रेसिपी शेयर करी। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी जो मैंने तैयार की है वो किस तरीके से लगी, और किसी भी तरीके की आपको रिकमेंडेशन देनी है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। अगर किसी भी तरीके के आपको चेंजेस बताने हैं तो आप वीडियो में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दही बड़े हो गए थे तैयार, और अब बारी थी हमारी ये पापड़ कोन चाट बनाने की। तो उसकी रेसिपी चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें अंदर फिलिंग भरी है पापड़ के अंदर, उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपके 3 आलू के पीसेस लिए थे, और लगभग आपके 100 ग्राम लगभग मैंने इसमें काले चने लिए थे, उनको मैंने अच्छे से उबाल लिया था। इसी के साथ मैंने इसमें काला नमक लिया था, और जो हमने सीक्रेट इंग्रेडिएंट पहले तैयार किया था उसको भी मैंने इसमें दिखाया है, और मैं इसको ऐड ऑन करूँगा। साथ में चाट मसाला लिया था मैंने, आधा नींबू का पीस लिया था जो बचा हुआ था। उसके अलावा मैंने हरी मिर्च और टमाटर को फाइनली कर लिया था चॉप इस तरीके से। साथ ही मैंने आपकी हरी धनिया की चटनी जो अभी प्रिपेयर करके आपको दिखाई थी फर्स्ट वीडियो में, वो मैंने यहाँ पर रखी है, और मैं इसको ऐड ऑन भी करूँगा इसमें। और साथ ही हमारी जो सौंठ थी वो भी हमारी इसमें ऐड ऑन होगी। तो एक बार आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि क्या-क्या मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वन बाय वन करके। मैंने आपको एक बार और दिखा दिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो इस पर्टिकुलर हमारी फिलिंग में यूज़ होने वाले हैं। तो इसके बाद अब क्या था, अब कुछ नहीं, अब हमको सबसे पहले जो हमारे आलू और जो चने थे उनको मैशर की हेल्प से अच्छे से कर लेना था मैश इस तरीके से, और लगभग आपका 1 मिनट में ये सारे अच्छे से हो जाएँगे मैश। तो मैशर की हेल्प से मैश करने के बाद अब बारी थी इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी थे वीडियो में, उनको वन बाय वन ऐड ऑन करने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो मैंने इसमें मिला लिया था। लगभग मैंने इसमें 2 टेबल स्पून आपका ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड ऑन किया था। इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड ऑन किया था, क्योंकि चाट मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो काला नमक लिया था मैंने वो लगभग आपका 1 से 1.5 टेबल स्पून था, उसको भी मैंने कंप्लीटली इसमें कर दिया था ऐड ऑन। इसके बाद जो हमने हरी धनिया की चटनी प्रिपेयर करी थी वो मैंने 2 से 3 चम्मच आपका मिलाया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप इसमें कम चटनी भी मिला सकते हैं। और साथ ही में मैंने जो सॉल्ट प्रिपेयर करी थी वो भी कर दी थी ऐड ऑन। तो दोनों ही चटनी को मैंने इक्वल क्वांटिटी में मिलाया था, क्योंकि मुझे बैलेंस इसका अच्छा रखना था, ना ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा मीठा। तो इस तरीके से मैंने चटनी ऐड ऑन कर ली थी, और बहुत ही थोड़े से आपके इसमें मैंने टमाटर ऐड ऑन कर दिए थे। टमाटर ऐड ऑन करने के साथ मैंने इसमें जो नींबू का पीस था, हाफ जो नींबू का पीस लिया था उसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर दिया था इसमें। और ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करने के बाद अब इस बारी थी इनको अच्छे से मिक्स करने की। तो मैंने एक स्पून ले ली थी और इनको अच्छे से कर लिया था आपका मिक्स। अच्छे से मिक्स करते-करते मेरे को लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा था इनको मिक्स करने में, और फिर मैंने लिड की हेल्प से इनको कवर करके रख दिया था साइड में।
तो ये आपका अच्छे से हमारी जो बेसिक इसमें हम जो फिल करने वाले हैं रेसिपी अपने पापड़ में, उनको मैंने तैयार कर लिया था। अब इसके बाद बारी थी हमारी जो पापड़ है उनको अच्छे से शेप देने की। तो यहाँ पर मैंने पापड़ लिए थे, आपकी मूंग दाल वाले पापड़ मैंने लिए थे इसमें। तो बहुत ही क्रंचीनेस के साथ ही हम अपने तैयार करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रेसिपी आपको ये लगने वाली है। पापड़ के अलावा मैंने इसमें कॉर्न स्लरी तैयार की थी ताकि जो अच्छे से हमारी कोन है उनकी शेप आ जाए। और एक नाइफ़ की हेल्प से मैंने इनको 2 पीसेस में कर लिया था कट, इस तरीके से। तो हाफ सेमी सर्कल पीस में मैंने कट करने के बाद अब इन पे साइड में जो हमारे जो एजेस जो हमने कट करी हैं उस पे हम लगाएंगे अपना कॉर्न स्लरी। कॉर्न स्लरी इस तरीके से इवनली स्प्रेड करनी है। और फिर उसके बाद जो हमारा बाइंडिंग है, मतलब इनको जो चिपकाने का जो कोन की फॉर्म हमें देनी है, वो हमारी जभी आ पाएगी जब हम इस पे अच्छे से कॉर्न स्लरी करेंगे अप्लाई। तो इस तरीके से स्लरी अप्लाई करने के बाद मैंने इनको शेप दी थी। और जिस तरीके से हमारे जो समोसे होते हैं, जो हम समोसे फोल्ड करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरीके से मैंने पॉकेट समोसे बनाए हैं, सेम उसी तरीके से हमको इनको शेप देनी है। तो इस तरीके से मैंने कोन की शेप दे दी थी। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बार करके दिखाया है कि किस तरीके से हमको इवनली अप्लाई करनी है कॉर्न स्लरी और इस तरीके से आपकी शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 पीसेस करके बनाकर करे थे तैयार, और आप इनको देख भी सकते हैं कि कितने ही अच्छे और आपके टेम्पटिंग शेप्स लग रही हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से। तो ये तीनों शेप आपकी हो गई थी अच्छे से तैयार। अब बारी थी हमारी कढ़ाई में तेल रखने की, तेल गरम करने की अच्छे से। तो तेल हो गया था हमारा गरम, और 1 बाय 1 करके मैंने इसमें आपकी जो कोन थी वो कर दी थी ऐड। तो शुरुआत की एक दो कोन थी वो हो गई थी ख़राब, तो फिर मेरे को लगा कि इनको किसी तरीके से आपका शेप देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपका ये मथनी ली थी। मथनी के अपोजिट साइड आप चाहें तो उसमें बेलन भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा जो शेप है वो पर्टिकुलरली बनकर निखर कर आए बिना किसी डैमेज के। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मम्मी ने भी आके मेरी हेल्प करी थी, उन्होंने अच्छे से कोन बनवाने में मेरी हेल्प करी। और इस तरीके से हमने जो आपका ये कोन है वो बना ली थी विद द हेल्प ऑफ ये मथनी। और मथनी की हेल्प से ही आपकी शेप आएगी, क्योंकि अगर आप बिना इसके करेंगे तो आपके जो पापड़ हैं वो एक तरीके से फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरीके से शेप आने के बाद एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बने, बट हाँ इसमें फिलिंग अच्छे से भरी जा सकती है जो मैंने की थी तैयार। तो ये तीनों कोन आपकी हो गई थी तैयार। इनमें 1 बाय 1 करके मैंने जो फिलिंग थी वो कर दी थी इसमें ऐड ऑन। फिलिंग ऐड ऑन करने के साथ ही मैंने इसमें ऊपर से मिला दिया था आपका नमकीन। तो 2 कोन मैंने इसमें तक करे थे तैयार, 3 पीसेस थे, बट मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो में 2 ही तैयार किए थे। और फिर इनके ऊपर जो बेसन की नमकीन होती है आपकी, उसको मैंने कर दिया था ऐड ऑन। तो सेव वाली जो नमकीन होती है, हल्के सेव वाली, तो वो नमकीन मैंने कर दी थी इस पर ऐड ऑन। और वाकई में टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस लग रहे थे। और दोनों ही रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो एकदम है सात्विक। आप अपने भगवान के लिए कभी भी इस तरीके की रेसिपी बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, और जिसमें बिल्कुल भी प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं होता है। और ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर हो गई थी फाइनली तैयार। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। और इसी तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो राधे राधे, जय श्री राधे सभी को।